6 जुलाई को 15वें दलाई लामा के जन्म स्थान का पता चलेगा। मौजूदा दलाई लामा तेंजिन ग्यात्सो ने बौद्ध धर्म गुरुओं की बैठक बुलाई है। चीन की भी इस पर नजर है। मौजूदा 14वें गुरु दलाई लामा ने अगले 3 दिनों तक बौद्ध धर्म के सभी वर्गों के प्रमुखों को बैठक के लिए बुलाया है। वर्तमान दलाई लामा आगामी 6 जुलाई को 90 वर्ष के पूरे हो जाएंगे। तेंजिन ग्यात्सो नामक 14वें दलाई लामा का जन्म 6 जुलाई 1935 को उत्तर पूर्वी तिब्बत के ताकसेर इलाके में हुआ था। जन्म के समय उनका नाम हामो घोंडुप था। 2 वर्ष की अवस्था में उनकी पहचान 13वें दलाई लामा के अवतार के रूप में की गई थी। बाद में 14वें दलाई लामा भागकर भारत आ गए थे। तब से वो लगातार यहीं पर हैं। दलाई लामा तेंजिन ने साल 2011 में भी धार्मिक तिब्बती धर्म गुरुओं की बैठक बुलाई थी। उसके बाद उन्होंने घोषणा की थी कि वो 90 साल की उम्र में ये बताएंगे कि उनका अगला जन्म कहाँ होगा। 2011 की बैठक में उन्होंने अपने पुनर्जन्म को लेकर कुछ और बातें भी की थी। उन्होंने कहा था कि हो सकता है कि वो जीते जी ही अवतार ले लें। इसे बौद्ध भाषा में मध्य तुल्लुक कहा जाता है। माना जा रहा है कि बौद्ध धर्म गुरुओं की 3 दिन की बैठक के बाद 6 जुलाई को अपने 90वें जन्मदिन के अवसर पर वर्तमान दलाई लामा ये हिंट दे सकते हैं कि उनका अगला जन्म कहाँ और कैसे होगा। बौद्ध धर्म में दलाई लामा तिब्बत के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु भी हैं। दलाई लामा का मतलब होता है ज्ञान का महासागर और दलाई लामा के वंशज बुद्ध और बोधित्व के रूप में माने जाते हैं। बोधित्व ऐसे ज्ञानी लोग होते हैं जिन्होंने अपने निर्माण को टाल दिया होता है और मानवता की रक्षा के लिए पुनर्जन्म लेने का निर्णय लिया होता है। नए दलाई लामा के जन्म को लेकर बौद्ध राष्ट्रों समेत चीन की निगाहें भी उस पर लगी रहती हैं, क्योंकि दलाई लामा तिब्बत के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। तिब्बत पर उन्हीं का राज माना जाता है। ऐसे में चीन जब तिब्बत पर अपना कब्जा करना चाहता है तो उसे पहले दलाई लामा को अपने कब्जे में करना होगा। फिलहाल माना जा रहा है कि आने वाली 6 जुलाई को इस बात का रहस्य खुल जाएगा कि नए दलाई लामा का जन्म कहाँ होगा। दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी के चयन को लेकर एक निर्णायक बयान देते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि उनके भविष्य के पुनर्जन्म को मान्यता देने का एकमात्र अधिकार गदेन फोड्रंग ट्रस्ट यानी उनके आधिकारिक दफ्तर को ही है। ये घोषणा सीधे तौर पर चीन के उस प्रयास को चुनौती देती है जिसमें वो दलाई लामा की विरासत और तिब्बती बौद्ध धर्म पर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश करता रहता है। ऐसे में बौद्ध धर्मगुरु के ऐलान से मिर्ची लगी है। चीन ने कहा है कि दलाई लामा के उत्तराधिकारी को सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी लेना अनिवार्य है। ऐसे में अब टकराव का नया रास्ता खुलने की संभावना बढ़ चुकी है। अपने बयान में दलाई लामा ने याद दिलाया कि साल 1969 में ही उन्होंने ये कह दिया था कि दलाई लामा संस्था की निरंतरता का निर्णय तिब्बती जनता और तिब्बती बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा लिया जाना चाहिए। साल 2011 में हुई उसकी एक औपचारिक घोषणा का हवाला देते हुए उन्होंने फिर से स्पष्ट किया कि अगले दलाई लामा की पहचान करने की जिम्मेदारी पूरी तरह से गदेन फोइरंग ट्रस्ट की होगी, जो इस कार्य को तिब्बती बौद्ध परंपराओं के प्रमुखों और धार्मिक संरक्षकों से परामर्श कर पूरा करेगा। दलाई लामा ने कहा कि मैं फिर से दोहराता हूं कि भविष्य में मेरे पुनर्जन्म को मान्यता देने का अधिकार सिर्फ गदेन फोड्रंग ट्रस्ट को है। किसी और को इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इस बयान से उन्होंने चीन की उन कोशिशों पर सीधा प्रहार किया है जिनमें वो एक चीन समर्थित दलाई लामा को नियुक्त करने की योजना बना रहा है। दलाई लामा ने बताया कि पिछले 14 साल में उन्हें तिब्बत, प्रवासी तिब्बती समुदाय और एशिया के अन्य बौद्ध अनुयायियों से लगातार अनुरोध मिलते रहे हैं कि इससे इस पवित्र संस्था की निरंतरता सुनिश्चित की जाए। इन्हीं अनुरोधों के मद्देनजर उन्होंने अब ये औपचारिक रूप से स्पष्ट किया है कि दलाई लामा की परंपरा जारी रहेगी, लेकिन ये परंपरा सिर्फ धार्मिक और सांस्कृतिक मानदंडों के अनुसार चलेगी, किसी राजनीतिक ताकत के अधीन नहीं। ये घोषणा ऐसे समय में आई है जब चीन बार बार ये संकेत देता रहा है कि वो अगले दलाई लामा की पहचान में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहता है। बीजिंग का उद्देश्य तिब्बत पर अपनी पकड़ मजबूत करना है और इसके लिए वो धार्मिक संस्थाओं को भी राजनीतिक नियंत्रण में लेने की कोशिश कर रहा है। दलाई लामा का ये ताज़ा बयान चीन और तिब्बती धार्मिक नेतृत्व के बीच एक नए टकराव की पृष्ठभूमि तैयार करता है। ये सिर्फ एक धार्मिक मामला नहीं बल्कि तिब्बती पहचान, परंपरा और
आत्मनिर्णय के अधिकार की भी बात है। यह स्पष्ट है कि आने वाले वर्षों में दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर एक अंतर्राष्ट्रीय बहस और राजनीतिक संघर्ष तेज हो सकता है। फिलहाल तिब्बती बौद्ध धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु ने यह संदेश दे दिया है कि धर्म की बागडोर केवल धर्म के ही हाथ में रहेगी।